Hi, good morning, my dear student. Today we are going to discuss your class 12th history. My dear student, as you remember that nowadays we are trying to solve your previous year board paper, history board paper, along with your revision test 5 questions. आपके रिवीजन टेस्ट 5 के जो क्वेश्चंस हैं उनके साथ साथ हम आपके 2020 की हिस्ट्री के पेपर को जो सीबीएसई एग्जाम से पूछे गए हैं उन्हें भी साथ साथ सॉल्व करने का एक अच्छा तरीका और अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं. तो माय डियर स्टूडेंट, आई होप यू हैव रिमेंबर दैट नाउ डे वी आर डिस्कसिंग द क्वेश्चन नंबर 25. 8 मार्क क्वेश्चन. और इस 8 मार्क के क्वेश्चन में लास्ट ईयर हमने बात की थी. लास्ट ईयर हमने आपको बताया था वर्न ऑर्डर पे, और हमने वहां पे कहा था कि 4 वर्ण हैं. वर्णों की प्रधानता के आधार पर इन चारों वर्णों पे हमने बात की और हमने कहा कि और फिर हमने कहा था कि जो आइडियल ऑक्यूपेशन ऑफ वर्न ऑर्डर पे हमने बात की कि कुछ एविडेंसेस हैं, कुछ सोर्स हैं जिसके आधार पे हम आसानी से वर्न ऑर्डर को एक्सप्लेन कर सकते हैं. वर्न ऑर्डर के बारे में सूचना खास मिलती है. तो पहले हमने कहा वेदा, स्पेशली ऋग्वेद. ऋग्वेद में हमें पहले त्रिवर्ण की सूचना मिलती है. इट मीन्स ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य. फिर वेद में ही, ऋग्वेद में ही, ऋग्वेद के 10th मंडल 10th, दसम मंडल में सबसे पहली बार हमें किसकी सूचना मिलती है? शूद्र की. शूद्र की. और अब कितने वर्ण हो गए? 3+1, या इसको मैं इधर लिख दूं 3+1. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र. माय डियर, इट इज वेरी clear information which is explained in Vedas that मुखमा सील उत्पन्नो ब्राह्मणा राजन्य बाहुकतस्य या बाहुकतस्य राजन्य. उधर से वैश्यों की उत्पत्ति हुई और फिर 10th मंडल पुरुष सूक्त में शूद्र के बारे में उल्लेख किया गया है. और कहते हैं शूद्रा पदो उद्भव, मतलब पैर से शूद्रों की उत्पत्ति हुई. इसकी सूचना हमें वेद में मिलती है. और इनके ऑक्यूपेशन क्या है? वेदों में क्लियर बताया गया है कि जो वर्ण सिस्टम है, इनके जो वर्ण सिस्टम की जो कैटेगरी की गई है, ये आइडियल ऑक्यूपेशन के आधार पे की गई है. अकॉर्डिंग टू वेदास द वर्ण सिस्टम, या यहां लिखते हैं वेदास के अकॉर्डिंग जो वर्ण सिस्टम है ये ऑक्यूपेशन के आधार पे है. ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन इंस्टीड ऑफ बर्थ की जगह पे ये ऑक्यूपेशन बेस्ड पे था. लेकिन लेटर वैदिक तक आते आते ये बर्थ पे आ गया, जन्म के आधार पे आ गया. और यहीं से आपको वर्णों में क्या दिखेंगी? आपको अनटचेबिलिटीज, डिस्क्रिमिनेशन, ये सारी चीजें यहां पे दिखने लगेंगी. फिलहाल आइए एविडेंस में हम बात कर रहे हैं, तो और एविडेंस देखते हैं और कहां कहां इसके बारे में सूचना मिलती है. देन आफ्टर महाभारत, महाभारत में इसकी सूचना मिली.
महाभारत में श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता में कृष्ण उपदेश देते हुए अर्जुन को कहते हैं कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागसा। चारों वर्णों की उत्पत्ति ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्रों की उत्पत्ति मैंने की है उनके गुण और कर्मों के आधार पे। वहां पे भी इन्होंने जन्म के आधार पे बात नहीं की, उन्होंने कहा गुण और कर्मों के आधार पे, देयर ड्यूटीज एंड देयर वर्क, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देन आफ्टर धर्मशास्त्र, स्पेशली मनुस्मृति। मनुस्मृति से हमें एविडेंस मिले और मनुस्मृति से हमें ये चीजें मालूम चली क्या कि वर्ण सिस्टम, वर्ण ऑर्डर के बारे में हमें मालूम चला और वर्ण ऑर्डर के जो ऑक्यूपेशंस थे उनके बारे में हमें मालूम चला। तो हमारे पास आप लिख सकते हैं 3 पॉइंट्स में, द आइडियल ऑक्यूपेशन अबाउट वर्ण ऑर्डर या आइडियल ऑक्यूपेशन which is given in our text, the Brahmanical theory regarding the kinship or regarding the social norms, the information clearly given in the Vedas, Mahabharata and then after धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्रों में इसकी सूचना है, महाभारत में, भगवत गीता में इसके बारे में बताया गया है, वेदों में, ऋग्वेद में बताया गया है और हमें दोनों की चीजों को एक्सप्लेन किया गया है। तो ये हुआ आपका जनरल इंफॉर्मेशन जिसके आधार पे आपने क्या किया, जिसके आधार पे आपने इन चीजों को बताया कि आइडियल ऑक्यूपेशंस क्या हो। अब आइडियल ऑक्यूपेशंस को मैंने आपको बताया था कि चारों के ऑक्यूपेशंस अलग अलग हैं, सभी के ऑक्यूपेशंस, आइडियल ऑक्यूपेशंस अलग अलग हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था, अगर आपको याद होगा तो कहा था मैंने कि जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण क्या करते हैं, ब्राह्मणों का वर्क क्या है, जो कहते हैं कि ब्राह्मण्स वर सपोज टू स्टडी एंड टीच द वेदास। ब्राह्मण्स सपोज टू स्टडी, supposed to study and teach the Vedas. Okay, first point यहां पे लिख दें द या दे, ब्राह्मण्स supposed to study and teach Vedas। एक पॉइंट आपका लिख सकते हैं perform sacrifices and get sacrifices performed। perform sacrifices and get sacrifices performed। get sacrifices performed। ओके, सेकेंड पॉइंट, फिर एक पॉइंट इसमें और है ब्राह्मणों के बारे में, स्पेशली कहते हैं कि एंड गिव एंड रिसीव गिफ्ट, गिव एंड गिव एंड रिसीव गिफ्ट। ये गिफ्ट को क्या करते थे, लेते थे, और ये गिफ्ट लेते भी थे और गिफ्ट देते भी थे। गिव एंड लेना और देना दोनों काम था। ये तो हुआ ब्राह्मण्स के। फर्स्ट, सेकेंड क्षत्रिय,
क्षत्रियों के क्या काम थे भाई? I think I had discussed in my previous class also. Again I am going to discuss the work of Kshatriya. क्षत्रियों के काम थे कि क्षत्रिय were to engage in warfare. They were protect people and administer justice. I think you are getting. क्षत्रियों का काम क्या था? ये लोग युद्ध में अपने को इंगेज रखते थे और फिर लोगों की सुरक्षा करना और प्रॉपर जस्टिस, न्याय के लिए काम करना, ये इनका काम था। इसके बदले क्या करते थे ये लोग? साथ ही साथ स्टडी द वेदास, गेट सेक्रीफाइसेस, स्टडी द वेदास, get sacrifices, study the Vedas, get sacrifices and study the Vedas, get sacrifices and perform it. They also collected टैक्स, ये इनके काम थे। थर्ड, वैश्य के क्या काम थे? वैश्य, थर्ड वर्ड वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण्स, तीनों के अलग अलग काम। वैश्यों के काम देखिए, कहता है वैश्य, एज यू नो दैट कि वेदों में भी और बाद के लेटर वैदिक लिटरेचर में वैश्यों के एक वर्ड आता है, अन्यस्य बलिकृत, एक वर्ड है, मैं यहां लिख देता हूं। अन्यस्य संस्कृत का वर्ड है अन्यस्य, अन्यस्य बलिकृत। बलि इट मीन्स, बलि टैक्स को कहते थे। ओके, वैश्य, दे वर आल्सो assigned, they were also assigned sacrifices, they were also assigned, क्या होते थे? सॉरी, they were also assigned, किस चीज के लिए असाइन किया जाता है वैश्य? कहता है कि वैश्य वर आल्सो असाइन्ड टू स्टडी द वेदास, गेट सेक्रीफाइसेस, टू स्टडी द वेदास, गेट सेक्रीफाइसेस, to study the Vedas, get sacrifices and, my dear, and make gift as the Kshatriya, and make gift as the Kshatriya। अब शूद्रों का काम, यहां पे मैंने आपसे कहा था, इफ यू रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट, एज आई इन्फॉर्म यू इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस क्लास दैट अकॉर्डिंग टू वेदा, ऋग्वेद, दशम मंडल, पुरुष सूक्त, फर्स्ट टाइम द शूद्रा दैट वर्न वाज एक्सप्लेन्ड और डिस्क्राइब्ड। द शूद्रा फर्स्ट टाइम ऋग्वेद के दशम मंडल में पहली बार इसका उल्लेख किया गया, शूद्रों का भी काम बताया गया। मैंने आपसे ये भी कहा था कि वेदों में शूद्रों के लिए जो काम था, वेदों में शूद्रों के लिए जो वर्क असाइन थे, वो था क्या करना? टू सर्व
लोगों की सेवा करना, अपने से ऊपर वर्ण को। शूद्रास वर असाइंड ओनली वन ऑक्यूपेशन ऑफ सर्विंग द थ्री वर्ण। शूद्रा के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही काम था, तीनों वर्ण की, ब्राह्मण की, क्षत्रिय की और वैश्य की, इन तीनों की क्या करना, सर्विंग। कौन करेगा, शूद्रा। ओके, आई होप यू आर गेटिंग। अब क्वेश्चन आपका है 25 में, अगर आपने क्वेश्चन देखा होगा तो 25 का क्वेश्चन कह रहा था कि द ऑक्यूपेशनल ऑफ द वर्ण ऑर्डर, और यहीं से आपका कहता है कि गिव एग्जांपल्स टू प्रूव दैट दिस थ्योरी वाज नॉट यूनिवर्सली फॉलोड। अब आपको बताना है, मैंने इसके बारे में आपके प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि उन कारणों को बताइए जो वर्ण ऑर्डर को क्या करे, ये कहे कि ये जो यूनिवर्सल रूल्स थे इन रूल्स को वायलेट करता था। तो इन रूल्स में तीन चीजों की बात मैंने कल की थी, कल की क्लास में अगर आपको याद होगा तो मैंने कहा था फर्स्ट पॉइंट इज दैट द डिफरेंट डायनेस्टीज हु डिडंट बिलोंग टू द क्षत्रिय वर्ण लाइक नंद डायनेस्टीज, they were Sudras, like Sunga dynasties, they were Brahmans, like Sakas and Hunas, they were outsiders. Kusanas also they were outsiders, and except it Satvahans, they were Brahmans. It is also given in your book, it is also mentioned in your NCERT book, my dear. And again what I am saying, that is the very strange matter. I think this is first time when I am discussing with you कि Gupta dynasties, a lot of confusion, a lot of what the discrimination in the view of कि गुप्तास किस वर्ण के थे, क्या वो क्षत्रिय थे, क्या वो वैश्य थे, क्या वो शूद्र थे, इन चीजों पे तमाम सारी चर्चाएं की गई। आर एस शर्मा जैसे या मार्क्सिस्ट जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने कहा कि गुप्ता लगा हुआ है नाम के अंत में, इसलिए ये लोग वैश्य रहे होंगे। तो वो लोग अगर इस तरह से देखें तो वो वैश्य, साउथ में जाइए होयसलेश्वर, होयसल के यादव, इस तरह से आप देखिए वर्ण सिस्टम के अलावा भी वायलेट करते हुए तमाम सारे। इसके अलावा महाभारत में आइए, आई थिंक इन महाभारत वेयर इट इज क्लियरली मेंशन कि महाभारत में आप देखेंगे तो वहां पे एक चीज क्लियर बताता है कि एकलव्य, अंगराज कर्ण ही वाज सूत पुत्र। आई मीन टू से दैट सूतास, तो सूत का लड़का होने के बाद भी अंगराज कर्ण को अंगराज का राजा बना दिया दुर्योधन ने। सिमिलरली वी हैड सीन दैट कि जो ये हमें एक बड़ा चेंजेस दिख रहा है, वायलेशन दिख रहा है वर्ण का, वो था, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसके बारे में हम बात करेंगे, और वो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द ग्लोरी ऑफ विजयनगर। ग्लोरी ऑफ विजयनगर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा हुआ है। विजयनगर से कितने सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं बोर्ड में, इस चीजों पे भी डिस्कस करना जरूरी है। विजयनगर से कितने क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, इन चीजों को भी जान लेना जरूरी है। चलिए विजयनगर पे क्वेश्चंस देखते हैं। विजयनगर पे पहले ये देखेंगे कि विजयनगर से कितने क्वेश्चन बोर्ड में आए, और हम अभी क्वेश्चन जिस पे बात करेंगे वो एक्सप्लेन हाउ द ग्लोरी ऑफ विजयनगर रीच्ड इट्स द पिनेकल एंड हाउ द सिटी ऑफ विजयनगर वाज सेव्ड एंड व्हाट डिजर्टेड। 8 नंबर का क्वेश्चन है ये भी आप 8 मार्क का क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिख लेते हैं, एक्सप्लेन हाउ द ग्लोरी ऑफ विजयनगर explain how the glory of Vijayanagar reached its how the
glory of Vijayanagar reached its pinnacle, and how the city of Vijayanagar and how the city of Vijayanagar was sacked and deserted. Was दो वर्ड का यूज किया है, सेक्ड एंड डिजर्टेड का है. एंड डिजर्टेड. ओके, अब यहां से सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? पहले तो हम इसका आंसर देने के पहले क्या करेंगे, विजयनगर से कितने क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में आए हैं, कहां से आते हैं, इन चीजों पे बात करते हैं. ओके, देखिए विजयनगर पे जो क्वेश्चन आपके बोर्ड में बनते हैं, पहला कृष्णदेवराय, के बारे में, दूसरा फोर्टिफिकेशन के बारे में, वाटर मैनेजमेंट, then after fortification, वाटर मैनेजमेंट, या वाटर मैनेजमेंट इसको इरिगेशन भी कह सकते हैं. इरिगेशन एक क्वेश्चन. फिर महानवमी डिब्बा, रॉयल पैलेस, से बना हुआ क्वेश्चन है. फिर टेम्पल्स, गोपुरम, मंडप, गैलरी. देन आफ्टर डिक्लाइन ऑफ विजयनगर, देन आफ्टर अमर नायका. अब यहां से आपके क्वेश्चन विजयनगर में इतने सारे जो अच्छे हैं, बार बार पूछे गए हैं, वो इन्हीं से कनेक्ट होके पूछता है. अमर नायका पे बार बार क्वेश्चन बनता है. अमर नायका से कैसे बनता है, यहां पे विजयनगर एडमिनिस्ट्रेशन लिख देगा, विजयनगर एडमिनिस्ट्रेशन, यहां से क्वेश्चन बना देगा. कभी कभी महानवमी डिब्बा से कनेक्ट करके कुछ रिलीजियस एस्पेक्ट भी पूछ लेगा, तो बोर्ड पे इतना होते हैं. फिर बाजार एंड अर्बन कोर, यहां से भी बोर्ड में क्वेश्चन बने हुए हैं. आप इतने सारे क्वेश्चन बनेंगे, 1 2 3 4 5 6. यदि इस चैप्टर को इतने पार्ट में आप तोड़ दें तो आपका एक पूरा का पूरा पेपर का आंसर आपके सामने, पूरे के पूरे, आई मीन टू से दैट कि विजयनगर से जितने भी क्वेश्चन आते हैं
बोर्ड में इन क्वेश्चन के आधार बन जाएंगे। जैसे मैंने कहा कृष्णदेवराय पे क्वेश्चन बनेगा कि डिस्कस या राइट ए नोट ऑन द प्रोमिनेंट रूलर ऑफ द विजयनगर एंड देयर अपॉर्चुनिटीज। तो कृष्णदेवराय के बारे में आप लिखेंगे, बीजापुर विजय, रायचूर की दोआब की विजय, और किस तरीके से वो गजपतियों को जीतते हैं, इनके बारे में, और फिर विजयनगर की अपनी अपॉर्चुनिटीज कि उन्होंने किस तरीके से लीजिए पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को स्टेब्लिश किया, अपनी बाउंड्री को एक्सपेंड की। देन आफ्टर फोर्टिफिकेशन, अब्दुल रजाक और डोमिंगो पायस ने फोर्टिफिकेशन के बारे में क्या लिखा, वाटर मैनेजमेंट, एरिया कैनाल, तुंगभद्रा रिवर, कमलापुरम टैंक, और जो आपको वहां पे जो वहां की स्पेसिफिक है जो कैनाल्स बनी हुई हैं पेबल्स की, उनके बारे में बताना है। देन आफ्टर महानवमी डिब्बा, रिचुअल पर्पस के लिए या किसी अकेजन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। आज भी इस पे इतिहासकार एक मत नहीं है। रॉयल पैलेसेस, टेम्पल्स, गोपुरम, मंडप, एंड देन आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ विजयनगर, राक्षसी तंगड़ी, ताली कोटा की बात करेंगे। अमरनायकास बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। आई थिंक अगर आप बोर्ड के क्वेश्चन पेपर देखें तो एक बार में मुझे लगता है कि आई थिंक 1 या 2 साल के अंतराल पे, एक 1 or 2 years intervals, we had seen that the Amarnaika's question that क्या पूछा ही गया है। That is very important thing कि यहाँ पे आपको ये चीजें जरूर पूछी जाती हैं, जरूर देखी जाती हैं। तो इसके आधार पे अगर क्वेश्चन की व्याख्या करें आप, तो इजिली आप पूरी चीजों को समझ सकते हैं, बता सकते हैं। माय डियर, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अब इन चीजों के साथ साथ आप क्वेश्चन को कैसे समझेंगे। आइए अब क्वेश्चन पे आते हैं। जो हमारा क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन हमारा है, our main question is that कि explain how the glory of Vijayanagar reached it, the pinnacle, अपने उच्चतम बिंदु पे पहुंचा, and how the city of the Vijayanagar, किस तरीके से विजयनगर सिटी क्या हुई, वर द सेक डिस्ट्रैक्ट, नष्ट हो गई, रेगिस्तान में बदल गई, या पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। 2 चीजों में, पहले तो आप आंसर लिखते समय इन चीजों को एक्सप्लेन करेंगे कि विजयनगर के बारे में सूचना कैसे मिलती है, विजयनगर के बारे में एक्सप्लेन हाउ द ग्लोरी ऑफ विजयनगर। आप लिखिए संगम, सालू, तुलुब एंड अरिवाडू। हमने 2, इसमें आप आंसर लिखते समय 2 डायनेस्टी के बारे में आपको विजयनगर की लिखना है, संगम और तुलुब की, और देन आफ्टर अरिवाडू की। संगम की क्यों? बिकॉज इट वॉज फाउंडर डायनेस्टी, इट वॉज फाउंडर, या इट was first and founder of this state, ओके। या एम्पायर लिख लीजिए। तुलुबा में कृष्णदेवराय, के अपॉर्चुनिटीज के, और अरिवाडू में आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ विजयनगर, अरिवाडू, इट मीन्स अरिवाडू डायनेस्टी रूल्ड। अब यहाँ पे तीनों के, इन चारों के अपने अलग अलग डायनेस्टी, अपने ये चारों जो शासन की विजयनगर पे, इन चारों राजवंशों ने शासन किया, और इन्होंने अपनी राजधानी भी अलग अलग बनाई। मैंने आपसे कहा था व्हेन आई वाज टेकिंग योर क्लास, व्हेन आई वाज डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन, दिस चैप्टर आल्सो, इन दैट टाइम आई वाज डिस्कस दैट different capital was established in different time by the different dynasties in विजयनगर। हम्पी, सब वर्ड आप याद करिए। मैंने हम्पी का नाम लिया, ओके, फिर मैंने विजयनगर का नाम लिया,
ओके, हम्पी, विजयनगर। फिर मैंने, आप नाम बस देखिए कि अलग अलग टाइम पे कैपिटल अलग अलग विजयनगर की बन रही है। फिलहाल अभी तो ये हमारी सिंपल चीजें हुई। अब आपको कृष्णदेवराय के बारे में ये बताने के बाद संगम डायनेस्टी के हरिहर और बुक्का ने, यहाँ पे आप लिख दीजिए, दो नाम लिख दीजिए, हरिहर एंड बुक्का। ये जो चीजें हैं, हरिहर और बुक्का, इन लोगों ने शासन किया, दोनों। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि विजयनगर में दो भाइयों ने एक साथ शासन किया था, जो फाउंडर थे। बाद में ऐसी परंपरा हमें बाद के भी समय में देखने को मिली, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, संगम। फिर इस तरीके की पूरी एक सीरीज हमको विजयनगर में दिखती है, जहाँ पे एक समय पे डुअल किंग पूरे शासन को देखते हैं। माय डियर स्टूडेंट, आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। इन चीजों के आधार पे तो आप क्वेश्चन शुरू करेंगे, लिखना शुरू करेंगे। इसके अलावा इसमें विजयनगर की जो उपलब्धियां हैं उनको बताना आपको है, साथ ही साथ आपको जो वेरियस रीजन है डिक्लाइन के, उनको बताना है आपको। तो ये दो भाग में, ये आंसर जब आप लिखेंगे, ये आंसर आपका दो पार्ट में टूटेगा। एक पहला पार्ट होगा अपॉर्चुनिटीज, और दूसरा पार्ट होगा रीजन फॉर डिक्लाइन। तो इन दो पार्ट को अगर आप करके देखेंगे तो आप इसका आंसर लिख लेंगे। अपॉर्चुनिटीज किसकी? विजयनगर की। विजयनगर रूलर्स की। और फिर दूसरी चीज रीजन, क्या क्या रीजन्स थे, इन चीजों पे करेंगे तो ये आपका आंसर प्रॉपर्ली आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, फिर क्लास मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में इस पे बातें करेंगे ढेर सारी। तो गुड बाय एंड टेक केयर माय डियर स्टूडेंट। यू शुड डू हार्ड वर्क because your examination is at hand. At last, I want to suggest you that whenever you will not do, whenever you will not frame the answer, तब तक आपको क्या होगा, आप प्रॉपर अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते। तो सबसे जरूरी है क्वेश्चन को समझिए। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो क्वेश्चन को प्रॉपरली समझिए, और समझने के बाद क्वेश्चनों को थोड़ी देर एनालिसिस करिए और फिर आंसर लिखिए। आप लोग एग्जाम में क्या करते हैं, क्वेश्चन देखा तुरंत आंसर लिखना शुरू कर देते हैं आप। तो नहीं, जब भी आपको पेपर मिले, पेपर लीजिए, पेपर में क्वेश्चन को पढ़िए, थोड़ी देर सोचिए, फिर लिखना शुरू करिए। यही प्रॉपर स्ट्रेटजी होती है। उसके साथ आज के लिए गुड बाय, टेक केयर।